IBN 7 हौसला है। सुचारू रूप से देश में धर्म परिवर्तन के मसले पर सड़क से संसद तक बहस छिड़ी। ये जो मुहिम छेड़ी है, आगरा में हुए कथित जबरन धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण के मुद्दे पर संसद में बवाल हुआ। सरकार ने विपक्ष के हंगामे के मद्देनजर धर्मांतरण पर सभी पक्षों की सहमति से कानून बनाने का भी प्रस्ताव रखा। तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी विषय के बारे में चर्चा करने के लिए सरकार कभी भी संकोच नहीं करते हैं। मैं सचमुच में चाहता हूं इसके बारे में विस्तार से सदन में चर्चा हो, मगर केवल पॉलिटिकल हंगामा करके सरकार के ऊपर कुछ निंदा डालना ये अच्छा नहीं है। लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे पर एक तरफ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, दूसरी तरफ अलीगढ़ में धर्म जागरण समिति ने ऐलान किया है कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन वो ईसाई और इस्लाम धर्म मान चुके लोगों की घर वापसी का स्वागत करेगी। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों के धर्म परिवर्तन के मामले ने जोर पकड़ लिया है। लंबे वक्त से हिंदू संगठनों की दलील रही है कि दूर दराज के इलाके में लालच देकर आदिवासियों को ईसाई बनाया जाता रहा है। लेकिन हिंदू, मुसलमान और ईसाई के इस झगड़े के बीच देश में एक ऐसा समाज भी है जो न हिंदू है न मुसलमान, जो पूजा भी करता है और नमाज भी पढ़ता है। इस समाज के लोग बरसों से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। आधे हिंदू, आधे मुसलमान, ये लोग सही मायने में पूरे इंसान हैं। परिवार के लोग दुनिया से चले गए, तमाम नसीब फरमान। इनकी तरफ से जो ये तोहफा या अल्लाह के बख्शा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। धर्मांतरण के मुद्दे पर जारी बहस और सियासत के घात प्रतिघात को उसके हाल पर छोड़कर हम आपको ले आए हैं दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान के एक ऐसे इलाके में जहां राम अपने बेटे का नाम रहीम रखता है, जहां पिता मंदिर जाता है तो बेटा नमाज पढ़ता है। जी हां, ये समाज हमें हमारे उस राष्ट्रगीत की याद दिलाता है जो कहता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। मंदिर और मस्जिद के लिए एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार रहने वाले लोगों के लिए ये शख्स एक चुनौती है। मजहब के नाम पर बैर पालने वाले लोग हैरान हो जाएंगे इस सिर को झुकते देखकर। ये सिर जब झुकता है तो ये नहीं देखता कि दर कौन सा है। ये सिर मंदिर में भी झुकता है और सजदे में भी जाता है। इसके लिए अल्लाह और भगवान एक ही है। ये है मास्टर नीना राम। इनके नाम में राम है, लेकिन मस्जिद में इनके हाथ दुआ के लिए भी उठते हैं। एक धर्म को ही माने या एक धर्म के साथ में जाए, दूसरे धर्म के साथ में नहीं जाए। हम सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे भाइयों का सम्मान करते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। नमाज भी पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, तो रामायण और गीता का पाठ भी करते हैं। मास्टर नीना राम अकेले नहीं हैं जिनके नाम से उनके मजहब का पता लगाना मुश्किल है। आइए आपको सकीना से भी मिलवाते हैं। सकीना के लिए हर धर्म से जुड़ा दिन खास है। इनके घर में ईद की मिठास भी है और दिवाली की रोशनी भी। सब नमाज भी पढ़ते हैं, हम होली दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, सब मनाते हैं, त्योहार सब मनावे, सब ऐसे ही मनाते हैं। दूसरा ईद मनाते हैं, जैसे हम भी मनाते हैं, ईद पड़वा भी जाते हैं, और होली दिवाली का भी दिया जोतते हैं, होली भी मनाते हैं। सकीना और मास्टर नीना राम कौन है?
दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का पालन क्यों करते हैं? यही जानने के लिए हम राजस्थान के ग्वालियर शहर पहुंचे। राजपूतों की शौर्य गाथाओं का गवाह रहा यह इलाका एक खास समुदाय के लिए भी जाना जाता है। इस समुदाय का नाम है चीता मेहरार। अपनी बहादुरी के लिए मशहूर इस समुदाय के वीर सदियों तक राजपूत राजाओं से लेकर दिल्ली के बादशाहों की फौज तक का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनकी आस्था। सदियों से ये लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का ऐसा रूप अपनाए हुए हैं जो बात बात पर धर्म की दुहाई देने वालों के लिए अमन से रहने की सीख है। मेरा परिवार सर दोनों धर्मों को मानता है, हिंदू धर्म को ही मानता है, मुस्लिम धर्म को ही मानता है, और तीज त्योहार वगैरह सभी चीजें उसी हिसाब से मानता है। तो ऐसा क्यों है? क्यों आपका परिवार दोनों धर्मों को मानता है? अब पूर्वजों की ऐसी धारणा बनी हुई है, और थे तो पहले हिंदू ही, लेकिन अब जब दफनाते भी हैं और खतना भी करवाते हैं, हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों में इनकी आस्था कैसे बनी, ये जानने के लिए इतिहास में जाने की जरूरत है। राजस्थान का मेहरात समाज खुद को पृथ्वीराज चौहान का वंशज मानता है, लेकिन इतिहास राय इससे थोड़ी अलग राय रखते हैं। सिरोही के पास में एक नाडोल गांव था, उसके राव लखन सिंह चौहान जो है वहां के राजा थे, उनके दो लड़के थे, एक अनल राव था, एक अनूप राव था। उन बच्चों ने कहा कि नहीं, हम तो जो है इसका विस्तारवाद करेंगे और हम मारवाड़ के अंदर जाएंगे। तो चीता गांव में वो आए। चीता गांव में आए तो वहाँ के शासक से इन्होंने लड़ाई लड़ करके और वहाँ अपना राज स्थापित किया। तो वो चीता कहलाए, वो मुस्लिम हो गए, और हम उनका छोटा भाई था अनूप राव, वो हिंदू रहा, रावत रहा। लेकिन इनका बेटी व्यवहार दोनों जगह होने लग गया। तो ये इनकी परंपरा आज के 1000 साल पहले चालू हो गई। 1000 साल पुरानी इस परंपरा की वजह से इस इलाके में हजारों ऐसे परिवार हैं जहां पिता हिंदू है तो बेटा मुसलमान। एक भाई मंदिर जाता है तो दूसरा मस्जिद। एक बेटी का निकाह हुआ है तो दूसरे ने 7 फेरे लिए हैं। चीता मेहरात समुदाय राजस्थान के ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, पुष्कर, पाली और राजसमंद समेत कुछ और जिलों में बसा हुआ है। माना जाता है कि राजस्थान में इनकी तादाद 10 लाख से कुछ ज्यादा है। चीता मेहरात समुदाय के लोग मारवाड़ी, उर्दू और हिंदी भाषा बोलते हैं। मेहरात समाज अपने खाने पीने की आदतों में, अपने रहने के तौर तरीकों में बिल्कुल दूसरे राजपूतों जैसा ही है। लेकिन हाँ, इस्लाम की 3 चीजें इनकी जिंदगी में बहुत अहम है और वो इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। पहली है बच्चे का खतना कराना, दूसरा हलाल खाना खाना, और तीसरा अपने मुर्दों को जमीन में दफनाना। मेरे 3 लड़के हैं। अब देखो, नाम से तो आप देखोगे कि बिल्कुल हिंदू है। जैसे लोकेंद्र काठात है, सेकंड बच्चे का नाम मेरा विजय काठात है, और थर्ड बच्चे का नाम राकेश काठात है। अब नाम से तो जैसे लगता है कि भाई सारे हिंदू है, लेकिन हमने खतना करवा रखी। और धर्म, दोनों ही धर्म को हम मानते हैं। इनकी पोली कल्चर है। पोली कल्चर का मतलब ये है दोनों की मिश्रित संस्कृति है, इनकी और इनकी रावतों की और इनकी चौहानों की, इनकी मेहरातों की। तो सवाल ये है कि जब ये एक दूसरे में बेटी व्यवहार करते हैं, तो अगर हिंदू से मुसलमान में बेटी व्यवहार करते हैं तो हिंदू नाम से उसका एक अपभ्रंश जोड़ देते हैं मुस्लिम, तो उससे जो है ये मालूम रहता है कि ये जो है पोली कल्चर है। चीता मेहरात समाज के लोग 2 धर्मों की मिली-जुली परंपरा में ही आस्था नहीं रखते हैं, बल्कि समाज में आपको बहुत से ऐसे परिवार भी मिल जाएंगे जिसमें कुछ लोग पूरी तरह से हिंदू धर्म मानते हैं तो कुछ लोग इस्लाम पर ईमान रखते हैं। ब्यावर में एक टेंट हाउस के मालिक वर्धा सिंह मेहरात का परिवार भी ऐसा ही है। वर्धा सिंह और उनके 3 भाई खुद को हिंदू मानते हैं, लेकिन उनके 2 भाई मुसलमान हैं। हम 6 भाई हैं। 6 भाइयों में से 5 भाई न्यूट्रल चलते हैं और मैं हिंदू सोच पे चलता हूँ कि हिंदू क्या मुस्लिम क्या, इस चीज को पहले इतना गौर ही नहीं करते थे।
कारण क्या है सर कि जैसे रावत और मेहरात हम दोनों एक ही समाज के, एक ही दादा की औलाद है। हमारी जो माताएं बहनें होती थी, माताएं और दादियां होती थी, वो तो रावत समाज की होती थी। धर्म से ऊपर उठकर भाईचारे के साथ रहने की जिस बात को बड़े बड़े महापुरुष दुनिया को नहीं समझा पाए, वो रेगिस्तान के कोने में बसे लोगों ने न सिर्फ समझी है बल्कि उसे जिंदगी में उतारा भी है। दुनिया के किसी दूसरे इलाके में सांवरा और इस्लाम चाचा भतीजा नहीं हो सकते हैं। सांवरा घर में देवी मां की पूजा करते हैं तो इस्लाम को नमाज पढ़ना पसंद है। हमारे में से बहुत से ऐसे है ना जो मतलब प्योर मुस्लिम धर्म ही अपनाते हैं, और कुछ कुछ जो अभी मतलब जैसे थे वैसे ही है। सभी त्योहार मानते हैं, निकाह फेरा सभी करते हैं। ये भतीजे इनके घर में अभी हम बैठे हैं, इनके घर में तो ये अल्लाह मोहम्मद वगैरह के लगे हैं, और आपके घर में मैं देख रहा हूँ माता जी हैं। हाँ जी। क्या है ये? तो धर्म तो जैसे हमारा मतलब यानी कि मॉडर्न में ही आता है ना। ये जो पहले है बने हुए हैं, ये पहले से ही जो पुरुष है उनके हिसाब से साल मतलब 150-200 साल पुराने जो परंपरा चली आ रही है, गाँव में होता ही है, उसी हिसाब से बना हुआ। और वही घर पुराना है तो यानी कि उस हिसाब से वहाँ पे बना हुआ। खून का रिश्ता किसी भी मजहब, किसी भी तरबियत से गाढ़ा होता है। शायद यही वजह है कि इस इलाके में एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन अब इस जन्नत को भी नजर लगने लगी है। अल्लाह ने अपने कर्म से, फजल से, बिना माँ बाप के कथा उसकी होती है, लेकिन वो मीट नहीं खाएगा, नाम उसका हिंदू है। राजस्थान के ब्यावर और उसके आसपास रहने वाले चीता मेहरात समुदाय के लोगों की आस्था बहुत लोगों के लिए अजूबे की तरह है। लेकिन उसको अगर कहा जाएगा तो झटका खा, वो कभी नहीं खाएगा। लेजर होगा या कोई होगा कर्नल। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू और इस्लाम दोनों मजहब पर यकीन रखने वाले इन लोगों को समझ पाने में खुद को नाकाम पाते हैं। हिंदू और मुस्लिम संगठन अक्सर इन लोगों के बीच पहुंचकर इन्हें अपने सोच में ढालने की कोशिश करते हैं। धर्मांतरण का जो बवंडर फिलहाल देश में उठा हुआ है, वो यहाँ 80 के दशक में ही पहुंच गया था, जब दोनों ही धर्मों से जुड़े संगठनों ने चीता मेहरात समाज को बदलने की कोशिश की। ये हमारा जो क्षेत्र है ना, ये हमारा क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से समर्थित है, विश्व हिंदू परिषद से पोषित है, बजरंग दल से पोषित है। अब ये जो तत्व हैं, ये तत्व चाहते हैं कि किसी भी तरह से इन लोगों को कन्वर्ट किया जाए। तो ये जो है गांवों के अंदर जो है इनका प्रचार प्रसार करते हैं। हिंदू संगठन चीता मेहरात समाज में धर्म परिवर्तन की कोशिश के आरोपों से इनकार करते हैं। हिंदू संगठनों की दलील है कि मेहरात समाज के लोग पहले हिंदू ही थे। खौफ की वजह से उन्होंने इस्लाम से जुड़ी मान्यताओं को अपना लिया था, लेकिन अब वक्त उनकी घर वापसी का है। विश्व हिंदू परिषद का मेन मोटो है समस्त हिंदुओं को एक करना। विश्व हिंदू परिषद उसी में लगा हुआ है, जितना भी ये हिंदू समाज है उसको एकत्र करके, एक करके उनको एकजुट करना, और उसको सेवा के माध्यम से जो जितने भी हिंदू भाई वगैरह हैं उनको सबको जोड़े रखना, ये विश्व हिंदू परिषद का मेन इस क्षेत्र में वर्क है। यही वो ताना बाना है जिसके इर्द गिर्द इस समाज ने सदियां बिताई हैं। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ माहौल भी बदलने लगा है। अगर एक तरफ बात घर वापसी की है तो दूसरी तरफ मोर्चा संभाला है तबलीगी जमात ने। कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन ईमान अपनी जगह मजबूत है। 5 गाँव ने इस पूरे इलाके में आपको ऐसी कई मस्जिदें मिल जाएंगी जहां नमाज नहीं होती। असल में जो मेहरात खुद को मुसलमान मानते हैं वो भी नमाज और कुरान को नहीं जानते। दरअसल जंगलों और भीतरी इलाकों में रहने वाले मेहरात समाज के लोग लंबे वक्त तक मुस्लिम समाज की मुख्यधारा से अलग ही रहे। तबलीगी जमात ने इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया है। इस्लाम की का शार जो है, निशानियां इस काठात कौम के अंदर हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि ये काठात कौम हमारे भाई हैं। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करते भाई के लिए भी पसंद करो। इसलिए
इस इस्लाम को अच्छा समझकर तो वो चल रहे हैं और अच्छा समझकर अपने भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। तबलीगी जमात के संपर्क में आने के बाद लक्ष्मण सिंह की पहचान भले नहीं बदली, लेकिन नाम जरूर बदल गया। लक्ष्मण सिंह अब मोहम्मद लुकमान के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि उनका बेटा अब भी रामदेव के नाम से जाना जाता है और उनके भाई का नाम नरेंद्र सिंह है। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह था शुरू में, कि हमारे बुजुर्गों में इल्म की समझ नहीं थी। हालांकि हम सब मुसलमान हैं, लेकिन बुजुर्गों में इतनी समझ नहीं होने की वजह से बच्चों के नाम ऐसा ही कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू ऐसे लिखा देते। जैसे मेरा नाम लक्ष्मण सिंह लिखा दिया तो मैं लक्ष्मण सिंह मेरा नाम रहा है था। लेकिन बाद में मुझे इसका इल्म हुआ कि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, तो फिर क्यों न हम मज़हब के अनुसार और नाम के अनुसार हम अपना नाम रखें। तबलीगी जमात और हिंदू संगठनों ने जब से चीता मेहरात समुदाय में घुसपैठ की कोशिशें शुरू की हैं, तब से समाज के ताने बाने में भी बिखराव नजर आने लगा है। भारतीय नौसेना से रिटायर होने वाले और शौर्य चक्र विजेता मांगीलाल ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी रवायतें निभाना उन्हें मुसीबत में डाल देगा। मेहरात समाज इस्लाम की 3 रवायत हलाल, दफन और खतना को पाबंदी के साथ निभाता है। इसीलिए मांगीलाल ने मुंबई में रहने वाले अपने पोते का खतना कराया, लेकिन इससे नाराज होकर उनकी बहू ने उन पर पोते का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का केस दर्ज करा दिया। वो बच्चे को बोला तुम मेरे साथ रहोगे या राव समाज में जाओगे, एक बात की है। तो बच्चे ने बोला भी मैं आपके साथ रहूंगा, है। परंतु हमारी बहू थी, उनके विचार अलग थे, हैं। तो इन्होंने क्या किया, मैंने विश्वास के ऊपर मैंने खतना करा दी। खतना कराने से बहू को हो गया थोड़ा जलन। मेहरात समाज का एक गुट अब पूरे समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहा है। चीता मेहरात जो काठात समुदाय है उसकी आबादी लगभग 4 लाख के आसपास जो है, उसमें से हम कह सकते हैं कि 10% लोग, 10 to 15% लोग हैं जो हिंदू धर्मावलंबी हैं और बाकी मुस्लिम धर्मावलंबी। दूसरी तरफ समुदाय का एक हिस्सा उनकी कोशिशों को शक की निगाह से देख रहा है। दूसरी तरफ घर वापसी के नारे के तहत हिंदू संगठनों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। सदियों की परंपरा और सियासी उठापटक के बीच मेहरात समुदाय खुद को एक ऐसे चौराहे पर पा रहा है जो उसके इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है। हकीकत यह है कि ये इतिहास सिर्फ और सिर्फ इस समुदाय का नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश की धरोहर है। इसे बचाना जरूरी है। ये वो धरोहर है जो सदियों से इंसान को सिर्फ इंसान बने रहने की सीख दे रही है। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ सैयद सुहेल, बयावर, IBN 7।